Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject. In our previous classes, we were completed our chapter 1, chapter 2 and chapter 3 of our computer book. Now we will start our chapter 3. Okay, हमने अभी तक हमारी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे आंसर्स भी हमने राइट कर लिए हमने। ठीक है, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर कंप्यूटर बुक, ओके, एंड ओपन चैप्टर 4. Many of the students of our class were not completed their chapter 1, 2 and 3. हमारी क्लास फर्स्ट के बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट नहीं किया है। सो डियर स्टूडेंट्स हु वर नॉट कंप्लीटेड, जिसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, जल्दी से अच्छे से अपने अपने चैप्टर्स 1, 2, 3 तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। अच्छी गुड हैंड राइटिंग में उसको राइट करेंगे आंसर्स को और अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट our chapter 4. So open your computer book in page number 29. Okay, so dear students, please open your computer book in page number 29. Okay, the name of the chapter is parts of computer. Chapter 4, the name of the chapter is parts of computer. What is the name of our chapter? Parts of computer. In this chapter we will learn about the main parts of computer and more parts of the computer. In this chapter, जो ये चैप्टर हम आज रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसमें हम कंप्यूटर के पार्ट्स जो अलग अलग होते हैं उसके बारे में समझेंगे कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनके जो अदर पार्ट्स और जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके नेम क्या होते हैं और किस वक्त में किस काम में आते हैं। यहाँ पे लिखा है आपको ए ह्यूमन बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। ह्यूमन मीन्स इंसान, जो कि हम होते हैं। ठीक है, हम इंसान होते हैं। तो जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी आँखें आइस होती है, नोज होती है, माउथ होता है, लेग्स होते हैं, फेस होता है, ईयर्स होते हैं, हैंड होते हैं, फिंगर्स होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे पार्ट्स होते हैं जो हम आपको भी पता है अच्छे से कि आपके पास कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, सभी के पास आइज़ होती है, नोज़ होती है, हैंड होते हैं, लेग्स होते हैं, हेयर होते हैं, ईयर्स होते हैं। वैसे ही जो कंप्यूटर होता है उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो लिखा है सिमिलरली ए कंप्यूटर टू हैज़ मैनी पार्ट्स। जैसे हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, वैसे ही जो कंप्यूटर होता है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे ये जो आपको दे रखा है, सभी इसको देखते हैं घर पे, बट ये टीवी नहीं है। ठीक है, इट इज़ ए मॉनिटर। जैसे आप घर पे आपके डेली आप टीवी पर कार्टून्स या जो भी आप देखते हैं वो वैसे ये दिखने में सेम वैसी लगती है, बट ये टीवी नहीं होती है। ये क्या होता है? मॉनिटर। इसका नेम क्या होता है? मॉनिटर। ठीक है, और ये होता है सीपीयू। ये जो आपको ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है ये होता है सीपीयू बॉक्स, इसको हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका कीबोर्ड, जिससे हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। जिससे आप स्पेलिंग टाइप करना, नंबर्स टाइप करना, सिम्बल्स टाइप करना, जो भी हमको टाइपिंग वर्क करना होता है हम इससे यूज़ करते हैं, इसका यूज़ कर करते हैं, जिसका नेम क्या होता है? कीबोर्ड। क्या नेम होता है इसका? कीबोर्ड। द नेम ऑफ दिस डिवाइस इज कीबोर्ड। नाउ दिस इज ए माउस। ये जो छोटा सा आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्या होता है? माउस होता है। ये एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर पर डाटा क्लिक करने के लिए करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इसके बारे में हम इन सब का जो यूज़ है हम किस काम में करते हैं, किस लिए करते हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पर समझने वाले हैं। तो एक बार हम इसके नेम्स अच्छे से याद रख लेंगे, तो ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट डिवाइसेस। ओके, दिस इज़ ए मॉनिटर। इसका नेम क्या होता है? मॉनिटर होता है। इसका नेम सीपीयू होता है, इसका नेम कीबोर्ड होता है और इसका नेम माउस होता है। ओके, दिस इज ए मॉनिटर
This is a CPU, this is a keyboard and this is a mouse. Now next page हम open करेंगे, पेज नंबर 30. So open in your book also page number 30. In page number 30 लिखा है यहाँ पे द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. जो कंप्यूटर होता है उसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आप अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि उनका नेम क्या होता है और वो किस वक्त में किस काम में उनका हम यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट में लिखा आपको मॉनिटर. ये आपको मॉनिटर दे रखा है कि ये हमारा ऐसा दिखता है मॉनिटर. ठीक है, तो जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पर वो हमको इस पर मॉनिटर पर दिखाई देता है. तो लिखा है मॉनिटर्स लुक्स लाइक ए टेलीविज़न. जो ये मॉनिटर होता है वो किसकी तरह दिखता है, कैसा दिखता है, वो टेलीविज़न मतलब जो हमारी टीवी होती है उसकी तरह दिखता है. इट शोज व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग. और ये जो मॉनिटर होता है हमारा ये क्या बताता है हमको, जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर वो हमको इस पर दिखता है. वी कैन वॉच मूवीज एंड कार्टून्स ऑन द मॉनिटर. हम जो ये मॉनिटर होता है इस पर मूवीज़ भी देख सकते हैं और कार्टून भी देख सकते हैं. वॉच मतलब होता है देखना. ठीक है, तो हम मॉनिटर पर मूवीज़ भी देख सकते हैं, कार्टून भी देख सकते हैं. नाउ लास्ट है इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज. और जो मॉनिटर होता है ये अलग अलग साइज में भी होता है, शेप्स में होता है. जैसे ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इससे भी वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है. जैसे आपके घर में भी जो टीवी है वो अलग साइज की शेप में होगी और आपके फ्रेंड्स या जो रिलेटिव्स हैं उनके घर में भी अलग साइज की अलग शेप की होती है. तो जो ऐसे ही हमारा जो मॉनिटर है ये भी अलग अलग साइज में मिलता है, अलग अलग शेप में भी मिलता है. ठीक है, तो लिखा है आपको रोबो फैक्ट में द मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. जो मॉनिटर होता है उसको एक और नेम उसका क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, VDU. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो मेन पार्ट है कंप्यूटर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है CPU. ओके, CPU इसका फुल नेम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, द फुल नेम ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये फोटो आपको दे रखा है यहाँ पे CPU का. ठीक है, ये सब हमारा CPU बॉक्स होता है, ये CPU होता है. CPU इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रेजेंट इनसाइड CPU बॉक्स कैबिनेट. और जो CPU होता है ये होता है CPU और ये CPU बॉक्स के अंदर फिट रहता है, मतलब इसके अंदर लगा हुआ होता है. ये एक छोटा सा पार्ट होता है CPU के अंदर लगा हुआ, CPU बॉक्स के अंदर लगा हुआ. ठीक है, ये ऐसा होता है CPU, जो कि हमारा जो CPU बॉक्स होता है इसके अंदर लगा होता है. इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. और जो CPU होता है इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन मतलब दिमाग कहते हैं. ओके, ब्रेन मतलब होता है दिमाग. तो जो CPU होता है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन होता है. CPU डज कैलकुलेशंस वेरी फास्ट. और जो CPU होता है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से कैलकुलेशंस कर सकता है. कैलकुलेशन मतलब जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं वो जल्दी से कंप्यूटर पर हम जो भी काम करते हैं उसको जल्दी से फास्ट स्पीड में वो कर देता है. ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू CPU. और जो सारे डिवाइस होते हैं जैसे मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तो सारे डिवाइस को हम इस CPU से कनेक्ट करके यूज़ करते हैं. ओके, अब लिखा है रोबो फैक्ट में आपको CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि CPU का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे, पेज नंबर 31. सो यू ऑल्सो ओपन इन योर बुक पेज नंबर 31. ओके, नाउ नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कीबोर्ड. ओके, ये हमारा कीबोर्ड है. इसका यूज़ हम कंप्यूटर पर टाइपिंग वर्क करने के लिए, मतलब जो भी स्पेलिंग हमको टाइप करना है, नंबर टाइप करना है, सिम्बल्स टाइप करना है, वो टाइप करने के लिए हम इसका कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. सबसे फर्स्ट में लिखा है ए कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर. जो कीबोर्ड होता है वो टाइपराइटर की तरह दिखता है. टाइपराइटर मीन्स वो भी एक कीबोर्ड की तरह दिखने वाली मशीन होती है जिसका यूज़ भी टाइपिंग वर्क के लिए किया जाता है. सेकेंड लिखा है ए कीबोर्ड हैज स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज. ये जो कीबोर्ड है हमारा आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, इस पर छोटे छोटे से बहुत सारे बटन्स होते हैं. ठीक है, इसको यहाँ पे हम बटन्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, कीज. जो कीबोर्ड होता है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बटन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं. ओके, KEYS कीज. ए कीबोर्ड हैज़ अल्फ़ाबेट एंड नंबर कीज. वो जो कीबोर्ड होता है उसमें कौन कौन सी कीज होती है, अल्फ़ाबेट कीज भी होती हैं और नंबर कीज भी होती है.
ठीक है। जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें अल्फ़ाबेट कीज भी होती है और नंबर कीज भी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज माउस। जो माउस होता है वो भी कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है, जो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। हमारा माउस ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, माउस है। ए माउस इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग थिंग्स ऑन द मॉनिटर। जो माउस होता है उसका यूज़ हम मॉनिटर पर पॉइंटिंग थिंग, मतलब एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम मॉनिटर पर पॉइंटिंग थिंग्स यूज़ करने के लिए करते हैं। ए माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन इट। वो जो माउस होता है उस पर 2 बटन्स भी हो सकते हैं और 3 बटन्स भी होते हैं, ठीक है। वी यूज़ माउस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्लेइंग गेम्स। और माउस का यूज़ हम कंप्यूटर पर पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, मतलब ड्राइंग करने के लिए भी करते हैं और गेम खेलने के लिए भी करते हैं। ड्रॉ पिक्चर मतलब जो भी हम ड्राइंग बनाना चाहते हैं वो बनाने के लिए भी हम माउस का यूज़ करते हैं, और प्लेइंग गेम्स मीन्स हम कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए भी माउस का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे जल्दी से, पेज नंबर 32 पर। ओके, मैंने पेज नंबर 32 ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको लिखा है मोर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है उसके जो और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स के नेम आपको यहाँ पे और फोटो भी दे रखे हैं। आइए उनको हम समझते हैं अच्छे से। जैसे जो कंप्यूटर होता है उसके मेन पार्ट 4 होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। ये 4 पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के मेन पार्ट्स। उसके अलावा उसके अतिरिक्त भी और कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आप आपको उसमें से कुछ मेन पार्ट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो लिखा है प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या होता है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, यहाँ पे आपको लिखा है, और ये प्रिंटर का फोटो दे रखा है। तो लिखा है प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट अवर वर्क ऑन पेपर। जो प्रिंटर होता है, जो भी काम हम कंप्यूटर पर करते हैं उसको प्रिंट करने का वर्क प्रिंटर करता है, ये प्रिंटर, ठीक है। ये सब प्रिंटर होता है। ये भी अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन में हमको देखने को मिलता है, होता है, ठीक है। तो जो प्रिंटर होता है उसका यूज़ हम हमारा जो भी वर्क हम करते हैं कंप्यूटर पर उसको प्रिंट करने के लिए, प्रिंट मतलब पेपर पर उसको छापने के लिए, पेपर पर उसको प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर। ये आपको स्पीकर का फोटो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसको ध्यान से आप सभी ने इसको देखा भी होगा, आपके घर में भी हो सकता है, जिसे हम घर में भी इसको देखते हैं, बहुत सारी शॉप्स में लगे होते हैं और बहुत सी जगहों पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। वी यूज़ स्पीकर टू लिसन साउंड फ्रॉम कंप्यूटर। और जो स्पीकर होते हैं, ये जो आप फोटो देख रखे हैं, इसका यूज़ हम, इसका नेम क्या होता है, स्पीकर। और इसका यूज़ हम कंप्यूटर पर साउंड सुनने के लिए करते हैं। लिसन साउंड मतलब जो आवाज़ आती है, आवाज़ जो भी आवाज़ है उसको जो हम कंप्यूटर पर प्ले करते हैं, चलाते हैं, उसको सुनने के लिए, लिसन मतलब सुनना। तो जो स्पीकर होते हैं उसका यूज़ हम कंप्यूटर पर साउंड सुनने के लिए करते हैं। इस पर हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो भी सॉन्ग्स हैं वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो जो स्पीकर होता है इसका यूज़ हम कंप्यूटर पर सॉन्ग सुनने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 हमने कम्प्लीटली इसको रीड कर लिया है। अच्छे से आप इसको घर पर एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से अदर पार्ट्स होते हैं। तो मेन पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं, मेन पार्ट्स में मॉनिटर होता है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर पर जो भी वर्क कर रहे होते हैं उसको देखने के लिए करते हैं, और यह अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में हमको मिलते हैं। सेकेंड सीपीयू है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन, इसको हम बोलते हैं सीपीयू को, और जिसका फुल नेम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और ये बहुत ही फास्ट स्पीड से कैलकुलेशन करने का वर्क करता है। नेक्स्ट मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड होता है उसका यूज़ हम कंप्यूटर पर टाइपिंग वर्क करने के लिए करते हैं। जो भी स्पेलिंग हमको टाइप करना है, नंबर टाइप करना है, उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। इस पर छोटे छोटे बहुत सारे बटन्स होते हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से आपकी बुक में भी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बटन्स होते हैं, इसका हम बटन्स नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, हम कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कीज बोलते हैं, KEYS, कीज। नेक्स्ट मेन पार्ट है हमारा कंप्यूटर का माउस, जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर पर पॉइंट करने के लिए, थिंग को पॉइंट करने के लिए भी करते हैं, और ड्राइंग बनाने के लिए भी करते हैं, और गेम्स खेलने के लिए भी करते हैं। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कितने होते हैं, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स 4 होते हैं,
कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है। ये कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। ओके। और अदर पार्ट्स में और भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक प्रिंटर दे रखा है आपको आपकी बुक में और स्पीकर दे रखा है। प्रिंटर का यूज़ हम हमारे वर्क को पेपर पर प्रिंट करवाने के लिए करते हैं, और स्पीकर का यूज़ हम कंप्यूटर पर सॉन्ग्स या म्यूज़िक जो भी हम प्ले करते हैं उसको, उसकी वॉइस उसको सुनने के लिए उसको हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। सो हमारा चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छे से इसको फिर से एक बार समझेंगे, रीड करेंगे घर पर, ठीक है। एंड योर होमवर्क इज यू विल वैसे बहुत से स्टूडेंट ने अभी तक अपनी कंप्यूटर बुक, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, कि आपने अपनी बुक का लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 अभी भी कंप्लीट नहीं किया है। उसके क्वेश्चन आंसर अभी भी नहीं लिखे, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के अभी भी आंसर्स नहीं लिख पाए हैं आप किसी कारण से, या आई डोंट नो वाई यू डोंट राइट। सो इफ़ यू डोंट राइट, प्लीज़ राइट and complete your books, complete your chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Okay, and your homework is you will learn all the question answer of chapter 1. Okay, आप चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर जो भी हमने लिखे हैं उसको लर्न करेंगे। ओके, इट्स योर होमवर्क। थैंक यू।